हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष मर्रा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं डेंटल इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसे कि दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि दांत में दर्द है या फिर सूजन है मसूड़ों में, तो उस समय हमें कौन सी दवाई दी जानी चाहिए जिससे कि हमारे इन्फेक्शन सही हो जाए। दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दांतों का इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और इसका इलाज। It's infection of tooth and gum of the oral cavity, which is identifying by the symptoms। दांतों का जो संक्रमण होता है या फिर दांत तथा मसूड़ों में जो संक्रमण होता है, उसका कुछ लक्षण द्वारा उसकी पहचान की जाती है, जैसे कि पेन एंड इन्फ्लामेशन, दांतों में दर्द होना और सूजन आना, या फिर जब आप ठंडा पानी पीते हैं उस समय झंझनाहट होती है। साथ में अगर कुछ खाते हैं तो उसमें दांतों में दर्द होता है और सूजन, दांतों में आपको दांतों के पास मसूड़ों में सूजन देखने को मिलेगा। ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है। जैसे कि अब ये इन्फेक्शन हो गया है तो उस समय उसको कुछ दवाई दी जाती हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इन्फेक्शन होता क्यों है, कारण इसका क्या है। डेंटल इन्फेक्शन होता क्यों है, अगर हो गया तो मतलब इसका कारण क्या है। जैसे कि ब्रश आप सही से नहीं करते हैं, नॉट ब्रशिंग, या फिर आप हाई शुगर डाइट खाते हैं, जैसे कि कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उस समय दांतों में सड़न महसूस हो सकती है, या फिर आपको दर्द होगा, साथ में स्वेलिंग होगी, कीड़े लग जाते हैं। ये सब कुछ कॉमन समस्याएं देखने को मिलता है। साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जब जीवाणु का संक्रमण हो जाता है उस समय ये सब कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। या फिर साथ में पुअर डेंटल हाइजीन, दांतों की सफाई नहीं करना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको दांतों का संक्रमण देखने को मिल सकता है। या फिर ड्रिंकिंग सोडा, आप सोडा ज़्यादा पीते हैं तो उस समय वैसे हो सके तो आपको ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, मॉर्निंग में और रात में खाने के बाद में। रात में सुबह सो उठ के सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि दिन में 1 ही बार ब्रश करते हैं, जिसको समस्या होती है उसको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। जैसे कि किसी को जब दांत का संक्रमण हो जाता है उस समय उसकी संरचना व कार्य बदल जाते हैं। ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ। जैसे कि पहला है इनेमल डैमेज, दांतों में सड़न हो जाना या फिर मसूड़ों में सूजन हो जाना, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब कि मसूड़ों में सूजन हो जाना। अगर किसी को डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत का संक्रमण हो जाता है, तो उस समय उसको इलाज क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको पेन किलर लेना चाहिए। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर लेना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं, या फिर मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पे कीटर और डीटी टैबलेट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल दांत के दर्द में बहुत ही अच्छा होता है। डेंटल एनाल्जेसिक, दांतों की दर्द निवारक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कीटर और डीटी टैबलेट हो गया, या फिर एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। इसमें अल्मॉक्स कैप्सूल मिल जाएगा आपको अमोक्सिसाइक्लिन के नाम से। साथ में आप साल्टी वाटर पी सकते हैं, जैसे कि पानी में नमक डालकर पीना चाहिए। और डेंटल सर्जरी ये सब कुछ ट्रीटमेंट थे। अगर किसी को डेंटल इन्फेक्शन होता है या फिर दांत में दर्द होता है, सूजन होती है, उस समय कुछ दवाई दी जाती है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन 300 mg, और साथ में नेप्रोक्सन 250 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल दर्द में दिया जाता है, जैसे कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती हैं, जिसका इस्तेमाल सूजन में ही दिया जाता है, दर्द में दिया जाता है। ये एग्जाम्पल थे आपको नेप्रोक्सन और एस्पिरिन। एसाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा, जिसमें इंग्रेडिएंट पाया जाता है एसाइक्लोफेनेक। ये 100 mg का टैबलेट होता है। इसका भी इस्तेमाल दांत में जब संक्रमण हो जाता है, उससे जो दर्द होता है उसको दर्द को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांतों के संक्रमण के द्वारा जो हमें पेन होता है, और साथ कुछ दवाएं एंटीबायोटिक में पेनिसाइक्लिन क्लास की ड्रग होती हैं, जिसका इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि एमॉक्सिसाइक्लिन हो गया। एमॉक्सिसाइक्लिन इज पॉपुलर एंटीबायोटिक विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एमॉक्सिसाइक्लिन टैबलेट का इस्तेमाल, मतलब कैप्सूल का इस्तेमाल दिन में आपको 2 बार करना है। मार्केट में आपको 625 mg में अवेलेबल हो जाएगा। मार्केट में आपको अल्मॉक्स 250 एंड 500 mg में आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो होता है, डोज होता है, दिन में 2 बार लेना रहता है, सुबह शाम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।